धैर्य की मां सीमा उसे जन्म देते ही चल बसी थी। धैर्य अब 4 साल का हो चुका था और अपनी मां के बगैर बहुत ही तन्हा महसूस करता था। इसीलिए सौरभ को दूसरी शादी करनी पड़ी। सौरभ धैर्य से कहता है, देखो बेटा तुम्हारी मां आई है। धैर्य कहता है, मेरी मां है। सौरभ कहता है, हाँ बेटा तुम्हारी मां है। विशाखा धैर्य से कहती है, इधर आओ बेटा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार दूंगी। धैर्य अपनी मां के साथ बहुत ही घुल मिल जाता है और बहुत ही खुशी से रहने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन विशाखा एक छोटी बच्ची को जन्म देती है और धैर्य को आवाज़ देती है और कहती है, बेटा ये देखो तुम्हारी छोटी बहन आई है, ये देखो कितनी प्यारी है। ये जब बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खेला करेगी। धैर्य अपनी छोटी बहन के साथ खेलने लगता है और बहुत ही खुशी से रहता है। उसे बिल्कुल भी अब तन्हा महसूस नहीं होता था। एक दिन विशाखा की मां कमला उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम सुतेले को इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती हो। वो सुतेला है, उससे इतना ज़्यादा प्यार मत किया करो, अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार किया करो। जितनी भी जायदाद है वो सारी उस सुतेले के नाम हो जाएगी, कुछ ध्यान करो। अगर तुम ऐसे ही उस सुतेले को प्यार करती रहोगी तो सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। विशाखा अपनी माँ से कहती है कि माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो मेरा सुतेला बेटा नहीं है बल्कि मेरा अपना बेटा है। मैं उसे इतना ही प्यार करूंगी, मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी। मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो। विशाखा अपनी माँ से ये बात कहकर चली जाती है और उसकी माँ कमला कहती है कि इससे तो कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। मैं क्यों ना कुछ दिन यहाँ पर ठहर जाऊँ और खुद ही ये सारा काम कर जाऊँ। कमला अपनी बेटी विशाखा के पास जाती है और कहती है कि क्यों ना मैं कुछ दिन तुम्हारे पास ठहर जाऊँ और इस नन्ही बच्ची के साथ भी खेल लूँगी। विशाखा कहती है, माँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम कुछ दिन साथ में भी गुजार लेंगे और मुझे बहुत ही खुशी होगी। कमला अब अपनी बेटी के पास रहने लगती है। अगले दिन धैर्य अपनी नन्ही बहन के साथ खेल रहा होता है कि वहाँ पर कमला पहुँच जाती है और कहती है कि यही सही मौका है इसको इसकी माँ से दूर करने के लिए। वो नन्ही बच्ची को चूंटी काट देती है और चिल्लाने लगती है कि देखो देखो ये धैर्य ने क्या किया है। विशाखा भागते हुए आती है और कहती है, माँ क्या हुआ, ये क्यों रो रही है। कमला विशाखा से कहती है कि धैर्य ने अपनी बहन को चूंटी काट दी और वो देखो कितने जोरों से रो रही है, ये इसे तकलीफ दे रहा है, इसे इसके साथ खेलना नहीं आता। विशाखा धैर्य को डांट देती है और कहती है कि ऐसे खेलते हैं छोटे बच्चों के साथ, चले जाओ यहाँ से और इसके नज़दीक भी मत आना। धैर्य को ये बात बहुत ही बुरी लगती है और वो बहुत ही अफसुर्दा सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन धैर्य फिर अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा होता है कि वहाँ पर कमला पहुँच जाती है और चिल्लाने लगती है, इधर आओ इधर आओ। विशाखा जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है और पूछती है, माँ क्या हुआ। कमला कहती है, ये देखो ये तो मैं वक्त पर पहुँच गई, वरना इसने फिर इसको कोई नुकसान पहुँचा देना था। विशाखा धैर्य को फिर डांट देती है और वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही कमला रोज़ कोई ना कोई बहाना करती और धैर्य को विशाखा से डांट दिलवाती और अब विशाखा धैर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो उससे बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी थी और उसे बहुत ज़्यादा नापसंद करती थी। धैर्य फिर से बिल्कुल अकेला हो चुका था। अब उसकी माँ भी उससे नापसंद करती थी और वो अपनी छोटी बहन के साथ भी नहीं खेल सकता था। विशाखा की माँ कमला कहती है कि ये काम तो हो चुका कि मैंने इसको इसकी माँ से दूर कर दिया, अब मुझे इसके बाप से इसको दूर करना है। अगले दिन कमला अपने ऊपर पानी की बाल्टी गिरा लेती है और ख़ुद भी गिर जाती है और साथ में धैर्य खड़ा होता है और सौरभ आता है और कमला चिल्लाने लगती है, देखो देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया। सौरभ कहता है, सासू माँ ये क्या हुआ। कमला कहती है कि तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, कितना शैतान है, इसने देखो मुझे गिरा दिया। सौरभ धैर्य को बहुत ज़्यादा डांटता है और उसे उसके कमरे में भेज देता है। धैर्य रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। वो कमरे में खड़ा रो रहा होता है कि उसके पीछे चुड़ैल आ जाती है और वो उसके सर पर हाथ रखती है। धैर्य जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। डर के मारे उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती। चुड़ैल कहती है कि बेटा मुझसे डरो मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, बल्कि अब मैं उनको नुकसान पहुँचाऊँगी जो तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन गा देती है। कमला बहुत जोर से गिरती है और चिल्लाने लगती है, हाय ये क्या हुआ। सौरभ कहता है, सासू माँ ये क्या हुआ, आप कैसे गिर गई। कमला कहती है कि ये ज़रूर तुम्हारे बेटे धैर्य ने किया है। सौरभ कहता है कि माँ वो तो यहाँ पर बैठा हुआ है, वो तुम्हें कैसे गिरा सकता है। विशाखा कहती है कि माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं, धैर्य तो यहाँ पर बैठा हुआ है, आपको ऐसे खाने की आदत नहीं है इसीलिए आप गिर गई। अब धैर्य अपनी नानी माँ के कमरे के पास से गुजर रहा होता है कि कमला उसे आवाज़ देती है कि धैर्य बेटा इधर आओ, मुझे एक पानी का गिलास ला दो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। धैर्य जाता है और एक पानी का गिलास ले आता है तो कमला वो गिलास अपने ऊपर खुद ही गिरा लेती है और इल्ज़ाम धैर्य पे लगा देती है और चिल्लाने लगती है, विशाखा विशाखा ये देखो इसने मेरे ऊपर फिर से पानी गिरा दिया, मुझे पहले ही बहुत तकलीफ हो रही है और ये ऊपर से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। विशाखा वहाँ पर पहुँच जाती है और धैर्य से कहती है कि आ लाने दो तुम्हारे बाबा को, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, तुम्हें मैं घर से निकलवा दूंगी, तुम तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हो। धैर्य अपने कमरे में जाकर रोने लगता है और चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल कहती है कि बेटा रो मत। धैर्य कहता है कि तुम्हें क्या लगे, तुम तो एक चुड़ैल हो। चुड़ैल धैर्य की माँ की शक्ल में बदल जाती है और धैर्य कहता है कि तुम मेरी माँ हो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पहचानने में गलती कर दी, मुझे माफ़ कर देना।
चुड़ैल कहती है कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें इनसे बचाने के लिए आई हूँ, मैं इन्हें तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुँचाने दूंगी। ये कमला तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, मैं आज इसे बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अगला है, चुड़ैल वहाँ पर जाती है और कमला को पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने ऐसा मेरे बेटे के साथ क्यों किया, क्यों तुमने इसे सौरभ और विशाखा से दूर कर दिया। तो वहाँ पर धैर्य भी पहुँच जाता है और कहता है कि माँ, नानी माँ को छोड़ दो, इसे कुछ भी मत कहो। जब सौरभ ये सुनता है कि ये चुड़ैल को माँ कह रहा है, सौरभ धैर्य से कहता है कि ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है। धैर्य कहता है, बाबा ये मेरी माँ है जो कि मुझे इनसे बचाने के लिए आई है। चुड़ैल कमला से कहती है कि सच बताओ, तुमने क्यों मेरे बेटे को इनसे दूर कर दिया। कमला सारा सच बता देती है। तो विशाखा कमला से कहती है कि मुझे आपके माँ होने पर अफसोस है, निकल जाओ मेरे घर से। विशाखा अपनी माँ को घर से निकाल देती है और वो फिर से खुशी से रहने लगते हैं और धैर्य की माँ की आत्मा को भी शांति मिल जाती है।